तो आइए दोस्तों, द एम ग्रुप में आप सभी को स्वागत है। तो चैप्टर लाभ और हानि के बारे में आप लोग के सामने क्वेश्चन का डिस्कस हो रहा था। तो आज पार्ट 3 आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा है। पार्ट 3 में देखें किस तरह का क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग से एक गुजारिश है कि जो भी चैप्टर का अगर क्वेश्चन देखना है तो आप हर पार्ट को देखेंगे तभी आपको परिपूर्ण होंगे। क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आज का क्या है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका हानि प्रतिशत कितना है। तो 4% के बराबर हानि होता है। तो 36 बेच रहा है यानी कि 40 क्रय मूल्य इंटू 100 काट दीजिएगा तो 10, 100 काट दीजिएगा तो 10% हानि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्योंकि 36 को बेच रहा है और 4% 4 के बराबर हानि हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, इसीलिए 40 अगर रहता तो हानि नहीं होता। एक चीज़ ये भी मान के चलिए। नहीं तो एक और आपका आसान ट्रिक क्या है कि जब भी हानि दोस्त बोलेगा तो उसमें जोड़ दीजिएगा। जैसे 36 बेचने से 4 के बराबर हानि हो रहा है तो उसको जोड़ के नीचे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो अब तो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, समझ रहे होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर डिस्कस कर देते हैं, तो थोड़ा और क्लियर आप लोग के बीच हो जाएगा। देखिए, एक दुकानदार को 250 किलो बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्त, 250 अगर बेच रहा है तो 50 के बराबर लाभ हो जा रहा है। तो 50 तो ऊपर लिखेंगे ही, अब बट्टे में क्या लिखेंगे, क्योंकि 250 बेचा तब उसको लाभ हुआ, यानी कि 200 कैसे आया। एक को मान के चलिए क्रय मूल्य ही है, इंटू 100, इसको काट दीजिएगा तो 4 बार में ही कट जाएगा, तो 25% में आ जाएगा लाभ। तो क्वेश्चन अब पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। आप इसे गौर से भली भांति समझें, क्योंकि एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्त, इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है कि 10 144 प्लस 25 माइनस 50 कर देंगे, ठीक है ना। पूरा में रूट रहेगा, तो जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, 169 रूट 10 50 हो जाएगा। इसका 13 आ जाएगा, यानी 10 से गुना करेंगे तो 130 माइनस 50 80 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि 144 में रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या आ गया, 80 रुपया। तो दोस्त, मैं आप लोग से एक चीज़ और शेयर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा फार्मूला सभी को याद नहीं रहता है, इसलिए मैं एक और आप लोग के सामने इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि ऑप्शन हिट ऑप्शन में तो दिया ही रहता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया रहता है। तो ऑप्शन में अगर मान लेते हैं दिया ही रहेगा, चाहे ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, डी में रहे, किसी में न तो रहेगा। अगर 80 ऑप्शन है तो 80 प्लस 80 इंटू 80 कर दीजिएगा, बट 100 ये 0 काट दीजिए, तो 8 64 इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपको विक्रय मूल्य आ जाएगा 144 रुपया ही। समझे। तो अब जो ट्रिक आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो करके चलें। अगर ये याद हो रहे तो आप इसी को फॉलो करिए। अगर नहीं याद है तो आप दोस्त 1 से 2 बार इसको बनाएंगे ना, तो आप कभी जिंदगी में आप नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन लगा दिया जाता है, आप उसे देखें। अगर आप मानते हैं कि खूब ब्रिलियंट हैं तो आप वीडियो को रोक के आप खुद बनाने का प्रयास करें। देखिए दोस्त, मैथ का ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर ही होगा, है ना, क्योंकि आपको कमी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 रुपया की एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है, तो इस कलम का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्त, 18 रुपया में बेचने पर कितना हानि हो रहा है, 1/10, यही ना, 1/10 हानि हो रहा है। तो हमेशा क्या हानि होगा, तो 1/10 जब भी रहेगा ना, तो इसको अंतर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9/10। अब 9 से इसको काट दीजिए, बराबर में है तो 20 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। 20 रुपया क्रय मूल्य था
तभी ना हम 18 रुपये में बेचे तो हानि हुआ। क्यों? अगर 18 रुपया क्रय मूल्य आता, आप 20 रुपया में बेचते विक्रय मूल्य, तो हानि होता क्या? नहीं ना होता। तो चलिए हानि में क्या करेंगे, आप इसको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें कि हानि में नीचे वाला को ही घटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। और जब भी बराबर में रहता है तो ऊपर ऊपर ही काट लेते हैं। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी ये आ जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक गैस तंदूर को 750 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है, तो तंदूर का क्रय मूल्य क्या होगा? 750 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको 1/4 का लाभ हो रहा है, यही ना। तो दोस्त हानि में क्या बताए कि घटा देना है, और लाभ में क्या होगा कि जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। जब बराबर में है तो इसको काट दीजिए तो 150 आ जाएगा, 150 से इसको गुना कर दीजिएगा तो आपको 600 रुपया CP आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो दोस्त आप लोग से गुजारिश है कि जो भी मैं बता रहा हूँ उससे नोट्स बना ले, और आपको मैं वादा करता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आप लोग से शेयर कर रहे हैं, लाभ हानि हो चाहे प्रतिशत का हो, आपका जितना पढ़ लेंगे उतना ही में आप बल्ले बल्ले करके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मेज 950 रुपया में खरीद कर 1140 में बेच दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत लाभ होता है? देखिए दोस्त, क्रय मूल्य क्या हो गया, आपको लिखा हुआ है कि 950 क्रय मूल्य है, और इसको हम कितना में बेच रहे हैं, 1140 में बेच रहे हैं। तो क्या होगा, लाभ ही ना होगा, क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचिएगा। तो इसको अंतर कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 190। इसको अंतर करिएगा क्योंकि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो प्रॉफिट होता है, कितना हो गया, 190 रुपया प्रॉफिट हो गया। किस पर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 950 है, इंटू 100 करिएगा प्रतिशत निकालने के लिए, 19 बचे, यही हो जाएगा कितना, 20% आपको लाभ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हानि तो होगा नहीं। चलिए तो आप लोग समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 रुपया में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किए, उसने 7020 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्त, CP मेरा आ जाएगा 6500, क्योंकि 500 भी तो क्रय मूल्य में ही आएगा ना। 6000 में खरीदे या 500 मरम्मत किए, तो 6500 रुपया मेरा क्या आ गया, CP आ गया। और SP क्या है, SP है 7020 रुपया। ये दोनों के अंतर कर दीजिए तो मेरा क्या निकल जाएगा, अगर हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा। अगर हम कम में खरीदे और कम में ही बेच दिए तो क्या होगा, मान के चलिए 900 में खरीदे और 800 में बेच दिए तो हानि होगा ना। तो चलिए इसमें क्या होगा, 6500 में खरीदा और 7020 में बेच दिया, तो अंतर कितना का हो जाएगा, 520 का। 520 का ही ना अंतर होगा। और कितना क्रय मूल्य, 6500 इंटू 100, इसको काट दीजिए, 20 उड़ा दीजिए, 13 पचे 65 और 13 चौको 52 और 5 8 40, 8% हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो समझ चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु को 1000 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 200 रुपया की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए 1000 में बेच रहा है तब ना उसको 200 रुपया हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम तो होगा नहीं। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 और 200 जोड़ दीजिए, तो 200 बटे 1200 यही ना होगा, इंटू 100। इसको काट दीजिए 6 बार में, ये कट जाएगा तो 3, आई कट जाएगा तो 50। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16.2/3% क्या हो गया, हानि हो गया। लाभ होगा क्या? कोई बोल रहे थे कि लाभ कैसे होगा, जब 1000 में बेच रहा है तो उसको 200 रुपया का हानि हो जा रहा है, तो इसमें लाभ होगा। अरे 1200 में ना खरीदा था। तो चलिए कितना आ गया हानि, 16.2/3% की हानि हो गई। तो दोस्त आप लोग से एक और गुजारिश है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोग के लिए,
सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो बनेगा आप लोग को लेटेस्ट मिलते रहेगा। नहीं तो होगा क्या कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपका वीडियो कोई ना कोई मिस हो सकता है। दोस्त लोग को अगर मालूम नहीं है उन्हें भी शेयर करें, फ्री में मिल जाए तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग की सेवा में लगा हूँ और आप सेवा का आनंद उठाते रहे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कमल ने 4800 रुपया में एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा और 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो क्रय मूल्य वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि जिससे उसको 1440 रुपया का शुद्ध लाभ हो। तो क्या किया, 4800 में वो खरीदा, ठीक ना, और इस पर 20% मरम्मत में खर्च किया, किस पर, 4800 पर ना, इंटू 20% करिएगा तो E0 20 खत्म, तो कितना हो गया, 48 दूनी 96, अब जोड़ दीजिए 6, 5760 रुपया उसका क्रय मूल्य आ गया। सबसे पहले आप एक चीज़ गौर कर ले कि क्रय मूल्य आपको समझना होगा, विक्रय मूल्य समझना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्रय मूल्य समझें। क्रय मूल्य 5760 रुपया हो गया, क्या CP, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि इस पर कितना प्रतिशत, 5760 पर नहीं मालूम है तो 1% का वृद्धि करे तो उसको 1440 रुपया का शुद्ध लाभ हो। तो 1440 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि क्रॉस गुना होगा ना, बटे 5760, ये 0 खत्म, 24 छक और 24 24, ये 6 को 24 यानी कि 25% क्या हो गया, प्रतिशत में आ गया, लाभ प्रतिशत का शुद्ध हुआ। 1440 तो उसका शुद्ध लाभ बोल रहा था, लेकिन इसका प्रतिशत आ गया 25%, 1440 का अगर लाभ करेगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग स्क्रीन पर देखें। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर 500 में खरीदा और उसको 30% हानि पर बेच दिया तो बचा कितना, 70% ना, बराबर 100, ये 20, यानी कि 350 में बेचेगा तब ना 30% हानि होगा, क्यों, 30% हानि मतलब क्या हो गया, 350 में ही बेच दिया तभी तो 30% हानि हुआ। तो चलिए समझ चुके होंगे, ऐसा क्वेश्चन बिना पेन चलाए ही बनता है दोस्त, लेकिन मैं आप लोग का भी क्योंकि नया है इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को दे रहा हूँ, आप खुद ऐसा क्वेश्चन को देखते ही छू मंतर कर देंगे। चलिए, एक मशीन की लागत 375 है और 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो विक्रय के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना है। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 375 को 20% के नुकसान हो रहा है, यानी कि 80% ही ना बच रहा है, 375 गुने 80 बटे 100, 20 चौको और 20 पचे 5 7 पचे 25, तो 75 चौको क्या होता है, 300 होता है ना, 75 300 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया ना। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना है। तो 375 बटे 300 बोले 100 कर देंगे, 0 खत्म, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 5, यानी 125%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य पर हानि की दर की गणना करें। लागत मूल्य पर 20% की हानि हो, ठीक है ना, तो लागत मूल्य मान लिए 100, लागत मूल्य 100, इस पर 20% हानि यानी कि 20 घटा देंगे, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और SP मेरा क्या निकल गया 80, यही ना। तो क्या करते हैं कि 20 बटे विक्रय मूल्य जितना होता है उसी को ना करते हैं, 20 चौको 80, ये 25% आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य पर हानि की दर की गणना करना था, वही 25% आ गया। तो चलिए आप समझ चुके होंगे, अगर समझने में कोई कठिनाई है तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बिना पेन चलाए हुए आप ऐसा क्वेश्चन को सीखेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही वीडियो, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें ताकि मेरा भी उमंग बढ़ते रहेगा कि मेरे साथ भी इतना स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो चलो
उन लोग के लिए मैं भी एक से एक क्वेश्चन, एक से एक ट्रिक लेके आऊँ।